बड़ी खबर आ रही डॉक्टर कौशलकांत, बड़ी खबर है कि एमयू विवाद पर बीजेपी सांसद का बयान सामने आया है। विश्वविद्यालय वीसी से सतीश गौतम ने बातचीत की है और सतीश गौतम की तरफ से कहा गया है कि शाम तक सस्पेंड करने का उनको भरोसा मिला है वीसी की तरफ से। ऐसी गलती पर माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। जो सवाल न्यूज 18 की तरफ से उठाए जा रहे थे कि क्या माफी मांग लेने से काम हो जाएगा, फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही कि आरोपी प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सतीश गौतम जो कि सांसद हैं अलीगढ़ के, उनकी तरफ से मांग की गई थी वीसी से कि शाम तक सस्पेंड किया जाए। अब यह खबर सामने आ रही है कि वीसी को सस्पेंड कर दिया गया है। सवाल यही खड़ा हो रहा था कि क्या ऐसा कृत्य करने के बाद माफी मांग लेने भर से उनको माफ कर देना चाहिए या फिर ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि कम से कम आगे के लिए एक संदेश जा सके कि आप बार बार इस तरीके की गलती कर माफी नहीं मांग सकते हैं। लिहाजा अब यह कार्रवाई हुई है और अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम से हमारे सहयोगी ने बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं अलीगढ़ से बीजेपी सांसद सतीश गौतम जी। सर, एएमयू लगातार विवादों में रहता है और अब फिर से एक नया विवाद सामने आ रहा है। वहाँ के एक प्रोफेसर हैं, वो रेप की डेफिनेशन पढ़ा रहे थे और उसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे थे। देखिए, प्रोफेसर हैं जितेंद्र, उन्होंने जो हमारे देवी देवता हैं उनके ऊपर जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया और जिस तरह का शिक्षा देने का काम किया बच्चों को, वो बहुत दुर्भावपूर्ण है। इससे इंसान की मानसिकता का परिचय देता है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने इस संदर्भ में यूनिवर्सिटी के बीसी ताहिर मंजूर साहब से बात की है। उन्होंने मुझे लेटर भेज दिया, उनको लेटर भी दे दिया, उसने जवाब भी दिया है, उसने क्षमामी सॉरी कहा है उसने, लेकिन उससे नहीं है। मैंने उन्हें कहा है सस्पेंड करिए और वो सस्पेंड बहुत जल्दी करने वाले हैं। उसे शाम तक उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई की जाएगी कि लाइफ में कोई भी प्रोफेसर किसी भी यूनिवर्सिटी में इस तरह की शिक्षा बच्चों को न दे। लेकिन सर, उसको जब लेटर इशू किया गया यूनिवर्सिटी के द्वारा तो उन्होंने अपनी माफ़ी मांगी, कहा है कि आगे भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। देखिए, माफ़ी मांगना कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो जमाना गया कि कोई गलत काम कर दो माफ़ी मांग लो। ऐसा काम किया है कृत्य जो हिंदू लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला, इतनी जनता जो हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान देके जितेंद्र के द्वारा, प्रोफेसर के द्वारा हिंदुओं को आहत किया है। उसके लिए उसे सस्पेंड करके उसे यूनिवर्सिटी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, ये मेरी मांग है। सर, कई सारे जो संत हैं, महात्मा हैं, वो सब कह रहे हैं कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान है, उनको कम से कम गिरफ्तारी जो प्रोफेसर है उनकी होनी चाहिए। वो देखिए मेरी बात, मेरा काम है कि कोई उदाहरण पेश करें। हम उदाहरण पेश होगा, किसी को यूनिवर्सिटी से बाहर कर दे, वो गिरफ्तारी से ज्यादा होगा। जीवन में कोई भी प्रोफेसर अपनी मानसिकता का पढ़कर ज्ञान देगा, बिना पढ़े ज्ञान नहीं देगा। ऐसा उदाहरण पेश होगा यूनिवर्सिटी अलीगढ़। सर, क्या समस्या है? एएमयू लगातार विवादों में बना रहता है। आप इन्हें एक बार जिन्ना की तस्वीर का मुद्दा उठाया, फिर नागरिकता कानून को लेकर वहाँ लगातार प्रदर्शन हुए, तो इन सब अब ये नया जो विवाद सामने आया, तो क्या कारण है जो लगातार एएमयू विवादों में रहता है? कुछ छोटी सी मानसिकता की अभी उन्हें लगी रहा नहीं है। वो सोचते हैं हम दूसरे देश में रह रहे हैं। देश प्रगति की ओर चल रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की ओर चल रहा है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में। लेकिन उन्हें अभी पता ही नहीं लगता। वो सोच रहे हैं हम और कहीं रह रहे हैं। यही बयान दूसरे देश में दे रहे होते तो उन्हें पता लग जाता। लेकिन ये देश सबका है, सबको आज़ादी है रहने के लिए। लेकिन किसी भी धर्म के बारे में कोई बोलता है, वो बोलने का अधिकार किसी को नहीं, इतनी आज़ादी नहीं है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन सत्यप्रकाश के साथ पवन गौड़, क्रिकेट टीम। प्रोफेसर की तरफ से जो माफ़ी मांगी गई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। मैं अपने द्वारा दिए गए बयान के लिए माफ़ी मांगता हूं। यौन अपराध के विषय में मैंने कुछ अपमानजनक पौराणिक संदर्भ से जोड़ा। अपने अपराध के लिए मैं बिना शर्त माफ़ी मांगता हूं। मेरा इरादा किसी विशेष धर्म की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का नहीं था और संदर्भ केवल इस बात को उजागर करने के लिए था कि बलात्कार लंबे समय से समाज का हिस्सा रहा है। उनको इस बात का आभास नहीं था कि यह उदाहरण किसी की भावनाओं को आहत कर सकता है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। ये माफ़ीनामा था प्रोफेसर का, लेकिन सांसद सतीश गौतम ने साफ कर दिया कि वीसी से बातचीत के दौरान मैंने ये कह दिया है कि सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं होगा और परिणाम यह हुआ कि अब आरोपी प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया है।